गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो हमारा लेसन चल रहा था उसमें जिसका कि नाम था अणुभार, तुल्यांकी भार और संयोजकता, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार, इन सब चीज़ों पर डिटेल में डिस्कशन किया था। होप आप लोगों ने वो वीडियो बेहद ध्यानपूर्वक देखा होगा और आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आज उस टॉपिक, उस लेसन में छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, उसमें हम लोग देखेंगे। तो दो चीज़ें हैं, एक है नॉर्मलता और दूसरा उसी से रिलेटेड टॉपिक है उपनॉर्मल विलयन। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही हम आपको नहीं बताएंगे, सिलेबस की मांग इतनी ही है, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बताएंगे। तो बेस से शुरुआत करेंगे। तो बेसिक क्या होता है कि पिछले लेसन्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि विलयन होता है ना, मिश्रण जो है वो विलयन भी बनाते हैं। अगर पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है तो वह क्या कहलाता था? विलयन कहलाता था। और विलयन बोलने से यह नहीं जानना है, यह नहीं समझ लेना है कि विलयन का मतलब वह लिक्विड ही होगा। विलयन का जो एक फेज होती है, अवस्था होती है, वह लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों फॉर्म हो सकता है। देखते हैं विलयन की जो सांद्रताओं को व्यक्त करने का मीडियम है, उसमें एक मीडियम है विलयन की सांद्रता या प्रतिशत सांद्रताओं को व्यक्त करने में एक टाइप है विलयन की क्या करना, प्रतिशत सांद्रताओं को व्यक्त करना। उसमें पार्ट वाइज है, एक है W/W प्रतिशत सांद्रता। शॉर्ट में बताते चल रहे हैं, आप समझिएगा। W/W प्रतिशत सांद्रता ये क्या है कि किसी पदार्थ की जो विलयन बनाया गया है, जो विलयन बना है, उसके समथिंग मात्रा में विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है उसका प्रतिशत। तो बोलेंगे विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान into 100। एक एग्जांपल से समझें हम लोग इसको कि बोला जाए आपसे कि विलयन किसी पदार्थ के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में विलेय पदार्थ का 40 ग्राम या 30 ग्राम मिला हुआ है। ठीक है, जैसे चीनी पानी का विलयन है, तो चीनी पानी के विलयन के 100 ग्राम विलयन में, भारानुसार 100 ग्राम विलयन में चीनी का 40 ग्राम घुला हुआ है, चीनी का 40 ग्राम घुला हुआ है। तो इसकी W/W प्रतिशत सांद्रता क्या हो जाएगी, into 100 कर लेंगे। जो आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, भार बटा भार प्रतिशत सांद्रता। तो यहाँ पर क्या रहा है, 40%। W/W परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या मिल रहा है आपको, 40% मिल रहा है। जबकि विलेय का द्रव्यमान ज्ञात है और विलेय का द्रव्यमान ज्ञात है और विलयन का द्रव्यमान भी ज्ञात है। तो W/W प्रतिशत सांद्रता क्या है, विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा into 100। दूसरा पार्ट क्या है, W/V परसेंटेज सांद्रता की बात करते हैं। W/V परसेंटेज सांद्रता, इसका क्या मतलब है कि विलयन के आयतन में, विलयन का आयतन आपको पता होना चाहिए, सर्टेन आयतन पता होना चाहिए, उसमें विलेय की कितनी मात्रा या विलेय का कितना द्रव्यमान घुला हुआ है।
W/V बोलने का मतलब, और इंटू 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा। इसको उदाहरण से समझ पाएँ अगर, तो चीनी पानी के शरबत जिसको बोलते हैं, चीनी पानी के 100 ml, चीनी पानी के विलयन के 100 ml में चीनी का 20 ग्राम घुला हुआ है। 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ यानी चीनी का कितना ग्राम घुला हुआ है? 20 ग्राम घुला हुआ है। तो इसका परसेंटेज सांद्रता क्या हो जाएगा, जिसको कि हम लोग W/V परसेंटेज सांद्रता बोल रहे हैं, वो हो जाएगा 20/100 इंटू कितना 100। तो ये क्या आ जाएगा? 20% आ जाएगा। कितना? 20%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं V/V। तीसरा है V/V परसेंटेज कंसंट्रेशन। V/V परसेंटेज कंसंट्रेशन, इसमें विलयन का आयतन, विलयन के आयतन में विलेय का कितना आयतन खुला हुआ है, विलेय का कितना आयतन खुला हुआ है इंटू 100, राइट। सो यहाँ कैसे पता चलेगा? जैसे अल्कोहल और वाटर का मिश्रण है, ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर का मिश्रण है, मिक्सचर है, तो इस विलयन में, विलयन के 100 ml में विलेय जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वह क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, सामान्य तौर पर अगर समझना चाहें तो विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं? विलयन में जिसके मोल्स अधिक होते हैं वो विलायक होता है, जिसके मोल्स कम होते हैं वो क्या होता है? विलयन होता है। ठीक, तो अगर सौ ml पानी और अल्कोहल के विलयन में अल्कोहल का 30 ml घुला हुआ है, तो इसकी परसेंटेज सांद्रता क्या हो जाएगी? 30%। कितना? 30%। V/V परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज 30%। ठीक है, ये चीज़ें हो गई परसेंटेज सांद्रता। अब सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर में भी व्यक्त करते हैं, जिसको कि हम लोग शक्ति बोलते हैं या स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या? स्ट्रेंथ, शक्ति। किसमें? ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि विलयन के सर्टेन आयतन में, विलयन के एकांक आयतन में विलेय की कितनी मात्रा, विलेय के कितने ग्राम घुले हुए हैं। ठीक है, विलयन के एकांक आयतन में विलेय के जितने ग्राम घुले हुए हैं वह उसकी क्या है? ग्राम प्रति लीटर मात्रा है। विलयन के एकांक लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की मात्रा किसमें? ग्राम में, बटा विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। तो इसको क्या बोलेंगे? W/V। ठीक है, W/V, ग्राम प्रति लीटर। क्या बोलेंगे इसको? W किस में रहेगा? ग्राम में, और V क्या रहेगा? लीटर में। S इक्वल टू क्या आ जाएगा? W/V। ठीक है ना, इसको यहाँ पर नोट किए रहेंगे, साइड में लिख लेता हूँ, देखेंगे कुछ काम का हो सकता है हमारे लिए। स्ट्रेंथ इक्वल टू S इक्वल टू होता है W/V। ध्यान देना है, W ग्राम में है और V किस में है? लीटर में। अब एक अन्य प्रस्तुतिकरण है मोलैरिटी का, ये भी कंसंट्रेशन टर्म है। मोलैरिटी, इंग्लिश, हिंदी में कहते हैं मोलरता। ठीक है, उच्चारण पर भी ध्यान दीजिएगा, मोलरता है, मोलैरिटी। ठीक है, तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो विलयन के एकांक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या हम लोगों ने पीछे मोल्स पढ़े हुए हैं। मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? उस पदार्थ का क्या चाहिए? उस पदार्थ का द्रव्यमान चाहिए, ठीक है, और उस पदार्थ का अणुभार चाहिए। ग्राम में मात्रा उसकी होनी चाहिए और उसका क्या होना चाहिए? अणुभार पता होना चाहिए। तो हम लोगों को मोलरता मिल जाती है, क्योंकि N इक्वल टू क्या था हमारे पास? W/M था।
m क्या है यहाँ पर, उस पदार्थ का अणुभार या परमाणु भार, आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान है। इसको भी साइड में लिख लेता हूँ, n इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। मैं m को यहाँ पे m डैश कर लेता हूँ क्योंकि मोलैरिटी को भी m से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल M से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट परिभाषा अगर लिख लें तो विलयन के एकांक लीटर में, आयतन बोल सकते थे हम, आयतन लिख सकते हैं इसको, ठीक है, आयतन, लेकिन आयतन लीटर में ही रहता है, ठीक है, आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित, मतलब हम लोग अगर m इक्वल टू लिखना चाहें तो हो जाएगा n बाई वी इन लीटर। n हम लोगों को पता है होता है, सो दैट वी कैन राइट इट एज w बाई m डैश इंटू वी लीटर में। समझ पा रहे हैं? अब इस w बाई वी को हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इससे कुछ रिलेट कर सकते हैं। क्या रिलेट कर पाएंगे? m इज इक्वल टू हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा s बाई m डैश, सो दैट s यानी स्ट्रेंथ जो कि ग्राम प्रति लीटर में होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एम डैश। अब m को आप समझ पा रहे होंगे क्या है? मोलरता है, मोलरता गुणा, अगर विलेय पदार्थ परमाणु है तो उसका परमाणु द्रव्यमान, अगर अणु है तो उसका आणविक द्रव्यमान। तो मैं यहाँ पर अणुभार लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो S इक्वल टू होता है मोलरता इंटू अणुभार। अगर आपको स्ट्रेंथ दिया हुआ है, मोलरता दी हुई है तो अणुभार निकाल सकते हैं, मोलरता और अणुभार बताए तो स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी में एक और चीज़ देखें, हमारे पास सवाल में अगर लीटर दिया हुआ है, विलेय की मोलों की संख्या दी हुई है तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लीटर में मात्रा दी हुई है, मोलों की संख्या दी हुई है, विलेय के मोलों की संख्या दी हुई है तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अगर विलेय पदार्थ का आणविक सूत्र पता है आपको या दिया हुआ है सवाल में, अणुसूत्र दिया हुआ है और उसकी ग्राम में मात्रा, ग्राम में ना भी दिया हो, किलोग्राम में दिया होगा तो आप ग्राम में चेंज कर लेंगे, उसकी मात्रा दी हुई हो, ठीक है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ हो और उस विलेय पदार्थ का आपको अणुसूत्र पता हो तो अणुभार निकाल पाएंगे हम लोग, ठीक है, और लीटर में मात्रा दी हुई हो तो निकाल लेंगे आप मोलैरिटी। अगर द्रव्यमान दिया है, अणुभार दिया हुआ है, लेकिन जो आयतन दिया हुआ है ना वो अगर आपको लीटर में ना दे करके ml में दे दे तो क्या करेंगे? ml को लीटर में चेंज करने के लिए बाई 1000 करते हैं और जब 1000 करेंगे तो ये ऊपर जा करके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। इसको समझिए, आयतन अगर ml में दिया हुआ है उसको लीटर में चेंज करना है। जैसे 500 ml है, सीधी सी बात देखिए, 500 ml बोला गया तो 500 ml का वैसे भी हम लोग जानते हैं कि 500 ml मतलब क्या होता है? आधा लीटर होता है, 10⁵ लीटर होता है। 500 ml को हम लोग लीटर में चेंज करेंगे, 1 लीटर में 1000 ml होता है, ठीक है, बटा 1000 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10⁵ आ जाएगा और 10⁵ इक्वल टू क्या होता है? 1/2 लीटर। 500 ml बराबर क्या होता है? 10⁵ लीटर या 1/2 लीटर। अगर 1000 ml मात्रा दी हुई है, इसको आपने लीटर में चेंज करना है तो क्या कर लेंगे? 1000 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1 लीटर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर 100 ml दिया हुआ है, 100 ml, तो इसको 1000 से भाग कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? आपको 0.1 या 1/10 लीटर, राइट। तो आपको
अगर विलयन की मात्रा ml में दिया हुआ है तो उसको आप किस में चेंज कर ले जाएंगे, लीटर में चेंज कर लेंगे। अगर उपमोलर विलयन की बात करें, जैसे वहाँ पर उप नॉर्मल आपको बताया जाना है, वैसे ही उपमोलर की बात करें। उपमोलर मतलब कि किसी विलयन के एकांक लीटर में, किसी विलयन के एकांक लीटर में विलेय के ग्राम अणुओं का कोई अंश घुला हुआ हो, ग्राम अणुभार का कोई अंश घुला हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे, उपमोलर विलयन कहेंगे। जैसे m/2, क्या m/2, इसको क्या कहेंगे, सेमी मोलर कहेंगे। ठीक है, सेमी मोलर, सेमी मतलब आधा, जैसे फाइनल सेमीफाइनल होता है तो फाइनल का हाफ क्या हुआ, सेमीफाइनल हुआ, मैचेज की बात कर रहा हूँ। तो सेमी मोलर मतलब m/2, m/2 का मतलब क्या हुआ कि जो किसी भी पदार्थ, विलेय पदार्थ का जो ग्राम अणुभार होता है उसका क्या 1/2, उसका 1/2 अगर खुला हुआ है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सेमी मोलर हो जाएगा। अगर m/10 है, ध्यान दीजिएगा, m/10 है तो क्या हो गया, डेसी मोलर हो गया, डेसी मोलर। अगर m/100 है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमोलर हो जाएगा, क्या, सेंटीमोलर। अगर पदार्थ, विलेय पदार्थ के ग्राम अणुभार का मतलब 1 ग्राम अणुभार खुला हुआ है तो वह विलयन क्या होगा, मोलर विलयन होगा। मोलर विलयन क्या होता है, मैं बताऊं आपको। मोलर विलयन क्या होता है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ का 1 ग्राम अणुभार उस 1 ग्राम अणुभार यदि उपस्थित है विलयन में, विलेय पदार्थ का यदि 1 ग्राम अणुभार उपस्थित है तो वह विलयन क्या कहलाएगा, मोलर विलयन कहलाएगा, मोलर विलयन। और मोलर विलयन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1m। 1m बोलने का क्या मतलब है, 1m बोलने का मतलब है कि विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल उपस्थित है, विलेय पदार्थ का 1 मोल उपस्थित है। और 1 मोल क्या होता है, 1 ग्राम अणुओं को रिप्रेजेंट करता है, 1 ग्राम अणुओं को, ठीक है, जो कि ग्राम अणुभार होता है या ग्राम परमाणु भार होता है। तो 1 लीटर में मतलब इकाई मान लिया जाए आयतन को, और विलेय के जो मोल है वो भी इकाई में है, तो जो मोलरता होती है वह 1 मोलर कहलाता है, वह विलयन जो है वह 1 मोलर विलयन कहलाता है, मोलर विलयन कहलाता है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई पार्ट घुला हुआ है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख लिया, ये 1m कब मिला, जब 1 लीटर विलयन में 1 मोल घुला हुआ था तो 1m प्राप्त हुआ। अगर 1 लीटर विलयन में 1/2 मोल घुला हुआ है तो m/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यदि 1 लीटर विलयन में 1/10 मोल घुला हुआ है, 1/10 m घुला हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m/10 हो जाएगा, जिसको हम लोग डेसी मोलर बोल रहे हैं। इसी तरीके से यदि विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1/100 मोल घुला हुआ है तो वह सेंटीमोलर विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो यह उपमोलर विलयन है।
मोलरता हम लोग जान गए। एक और टर्म जान लेते हैं, मोललता क्या होता है। मैंने कहा था सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से इसको जानना ठीक रहेगा। मोललता, मोलैलिटी, ठीक है। शॉर्ट में फटाफट से बताते हैं। विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। ये हो गई बात मोललता की। विलायक का 1 किलोग्राम, विलेय के मोलों की संख्या, विलयन की मोललता। अब यदि विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल घुला हुआ है तो वह 1 मोलल विलयन कहलाएगा या मोलल विलयन कहलाएगा, ठीक है। मोलल विलयन कब कहलाएगा? जब 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घुला होगा तो वह मोलल विलयन कहलाएगा, ठीक है। अगर सेमी मोलल की बात करेंगे तो सेमी मोलल क्या हो जाएगा? मोलल विलयन बटा 2, ठीक है। डेसी मोलल विलयन बटा 10, ठीक है। तो इस तरीके से आगे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर यहाँ पर किलोग्राम की जगह पर आपको ग्राम दे दिया गया है तो विलेय के मोलों की संख्या मतलब W/m डैश अणुभार या परमाणु भार इंटू विलायक की मात्रा, विलायक का, इसको कैपिटल W कर लेते हैं, ठीक है। स्मॉल w अपान m डैश इंटू कैपिटल W। अगर यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर 1000 का गुणा कर लेंगे। पिछले प्रोसीजर में हम लोगों ने बताया है कि वो कैसे होता है। तो आपको क्या मिल जाएगा? मोलैलिटी मिल जाएगी। क्या? मोलैलिटी। अब वो चीज़ बता ही दी कि अगर ये जो मोल घुला हुआ है विलेय का, उसका कोई पार्ट घुला हुआ है तो वह क्या हो जाएगा? उपमोलल विलयन हो जाएगा, ठीक है। अगर 10वां हिस्सा है तो डेसीमोलर हो जाएगा। अगर बटा 2 है मतलब हाफ है, मोल का हाफ है, तो क्या हो जाएगा? 1/, मोललिटी बाई 2 हो जाएगा, जिसको कि हम लोग सेमी मोलल कहेंगे। फिर मोललता हो गई। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, नॉर्मल विलयन या नॉर्मलता पहले देख लेते हैं। नॉर्मलता दैट इज नॉर्मैलिटी। क्या? नॉर्मैलिटी। ओके। सो हम लोग बोलेंगे कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। बात समझ पा रहे हैं? ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता। अब नॉर्मलता के लिए फार्मूला निकालेंगे। विलयन का आयतन, और ये किस में रहेगा? लीटर में। ऊपर क्या रहेगा? ऊपर रहेगा विलेय के ग्राम तुल्यांक। आप सोच रहे होंगे कि ये ग्राम तुल्यांक क्या है। जैसे वहाँ पर ग्राम अणु होता था वैसे ही यहाँ पे ग्राम तुल्यांक है। ग्राम अणु मतलब क्या होता था? विलेय की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का तुल्यांकी भार इंटू आयतन किसका? विलयन का।
तो विलयन का आयतन वो भी किस में, लीटर में। ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का तुल्यांकी भार बटा विलयन का आयतन लीटर में इज इक्वल टू n होता है नॉर्मलता जिसको कहते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू W स्मॉल w बाई क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार E से रिप्रेजेंट किया जाता है और V से रिप्रेजेंट करते हैं विलयन के आयतन को। तो W तो मान लीजिए सवाल में भी दिया रहे ना भी दिया रहे कोई इशू नहीं है। तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, तुल्यांकी भार कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, तो तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए उसकी पदार्थ का अणुभार बटा उसकी संयोजकता, ये एक पार्ट हुआ संयोजकता, या फिर पदार्थ का अणुभार बटा उसके द्वारा रिएक्शन में त्यागे गए, मतलब जो कंपाउंड बना है उसमें बनाने के लिए त्यागे गए या फिर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, रिएक्शन में त्यागे गए या फिर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर अम्ल क्षार है तो अम्ल द्वारा, यानी इस ऐसा बोलेंगे कि अम्ल की क्षारकता, यानी अम्ल द्वारा OH माइनस आयनों को रिप्लेस करने की जो क्षमता है उसको क्षारकता बोलते हैं। कितने OH माइनस रिप्लेस किए जा रहे हैं उसके आधार पर अम्ल की क्षारकता होती है। जैसे HCl की क्षारकता 1 होती, क्योंकि इससे एक H+ आयन निकलता है जो कि किसी क्षारक से निकले हुए एक OH माइनस आयनों को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये तो क्षारकता की, अगर क्षारक है तो उसकी अम्लता, मतलब उस क्षारक का अणुभार बटा उसकी क्षारकता, अम्ल का अणुभार बटा उस अम्ल की अम्लता, ठीक है ना, इनटू आयतन, फिर से किसमें, लीटर में, ठीक है ना। तो ये तो आपका फार्मूला हो गया n इज इक्वल टू W/E इंटू V लीटर, ठीक है। और W/E को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्राम तुल्यांक। तो अगर यहाँ से हम लोग इस फार्मूले से जाएं तो बोल सकते हैं कि किसी विलयन के एकांक लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक की मात्रा विलयन की जो 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा है किसी विलयन के 1 लीटर में, उसको क्या कहते हैं, 1 नॉर्मल या नॉर्मल विलयन कहते हैं। फार्मूले से हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल विलयन क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक को नॉर्मल विलयन कहते हैं, नॉर्मल विलयन कहते हैं। कब नॉर्मल विलयन कहेंगे, जब विलयन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो, ठीक है। 1 ग्राम तुल्यांक अगर घुला हुआ है तो ये चीज़ हो जाएगी। अब अगर उपनॉर्मल विलयन की, इसको मैं मिटा देता हूँ, उपनॉर्मल विलयन की बात करें तो ग्राम तुल्यांक का कोई पार्ट अगर घुला हुआ हो, क्या बोल सकते हैं, उपनॉर्मल विलयन के लिए विलयन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक का कोई अंश घुला हो तो विलयन की मोलरता, ये नॉर्मलता को उपनॉर्मल विलयन कहेंगे, उपनॉर्मल विलयन कहते हैं। उपनॉर्मल विलयन कैसे कहते हैं,
जब विलयन के 1 लीटर में पदार्थ के ग्राम तुल्यांक का कोई अंश घुला हुआ। यहाँ सेमी नॉर्मल देखते हैं। नॉर्मल क्या था? नॉर्मल विलयन क्या था? नॉर्मल विलयन 1n इज इक्वल टू विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन। सेमी नॉर्मल विलयन क्या होगा, जिसको कि हम लोग n/2 बोलेंगे। तो n/2 है तो इसका ग्राम तुल्यांक जो है उसका हाफ हो जाएगा। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक, ग्राम ऐसे कर दें इसको, स्मॉल w बाई ई पूरे का बटा 2 बटा v लीटर में। ठीक है। अगर n/10 है इसको डेसी नॉर्मल बोलेंगे। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक का 10वां हिस्सा, विलेय के ग्राम तुल्यांक का 10वां हिस्सा विलयन के 1 लीटर में अगर खुला हुआ है तो वह जो विलयन है वो क्या है, डेसी नॉर्मल। अब कुछ सवाल इससे ले लेते हैं और भी चीज़ें आसान हो पाएंगी। ये तो परिभाषाओं की बात थी, एक्सप्लेनेशंस की बात थी। और अगर आयतन लीटर में नहीं दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, नॉर्मलता में भी, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, 1000 से भाग करके निकाल सकते हैं। सवाल दिया हुआ है 7 ग्राम प्रति लीटर H2SO4 विलयन की नॉर्मलता बताइए। नॉर्मलता क्या होगी? W दिया, सवाल पहले फार्मूला लिख लें, N इक्वल टू पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा तुल्यांकी भार गुणा आयतन लीटर में। ठीक है। तो 7 ग्राम प्रति लीटर H2SO4 विलयन की नॉर्मलता पूछा हुआ है। मात्रा तो आपको पता है 7 ग्राम है। तुल्यांकी भार हम लोगों को नहीं पता है इसका, लेकिन इसका अणुभार हम लोग निकाल सकते हैं। H2SO4 के एक अणु का जो द्रव्यमान है वह उसका अणुभार है। 1 मोल अणुओं की अगर संख्या है तो उसको ग्राम में व्यक्त करते हैं तो वो संख्या निकल जाती है, ग्राम अणुभार, वो अलग बात है। अणुभार हम लोग जो ज्ञात करते हैं इसका, तो H2SO4 के एक अणु का जो एटॉमिक मास यूनिट में द्रव्यमान होगा वो उसका अणुभार कहलाएगा 2 + 32 + 64। 2 हाइड्रोजन परमाणु का 2, S का 32 और 4 ऑक्सीजन परमाणुओं का 64। 4 2 6 2 8 और 6 3 9, 98। ठीक है। और ये तो अणुभार हो गया, और अणुभार बटा संयोजकता, अम्ल है तो अम्ल की क्षारकता 2, 98/2। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 चौका 8 है ना, 1 9 और 2 9 18, 49 गुणा 1। आप समझ पा रहे हो चीज़ों को? इसको मिटा दें। आपके पास नॉर्मलता निकालने के लिए मिला है 7/49 × 1, 7 7 49, 7 1 के 7, 1/7। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ जाएगा, 7 1 के 7, 3 बचेगा, दशमलव के नाते 0 जाएगा, और 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, 0 होगा, और 7 2 14 n। विलयन की नॉर्मलता 0.142 n होगी। आगे इसको मिटा दें। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके उप नॉर्मल विलयन का जो कन्फ्यूजन होगा उसको दूर करेगा। कह रहा है कि n/2 विलयन का 250 ml अगर हम लोग बोले इसको, ठीक है, 250 ml बनाने के लिए
NaOH का कितना द्रव्यमान लगेगा, कितना द्रव्यमान लगेगा। पहली बात तो हम लोग ये वाला जानते हैं, W/E × V लीटर में, ठीक है, ये भी काम करेगा, लेकिन n के स्थान पे क्या है, n/2 है, तो n/2 = W तो हम लोगों को पता नहीं है क्योंकि भार ही पूछा हुआ है। आयतन हम लोगों को पता है 250, और 250 दिया किसमें, ml में, तो बटा 1000 हो जाएगा, जो कि ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। बात बचती है किसकी, तुल्यांकी भार की। तो इसका अणुभार अगर देखें तो सोडियम का 23, O का 16 और H का कितना 1, 23 और 16 और 1 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना, 40 और बाई 1, क्योंकि यह क्षारक है, इसकी अम्लता 1 है, तो बटा 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब क्या कर लें इसको हम लोग, W = क्या हो जाएगा, W = हो जाएगा n 1/2 है, 1/2 × 250 × 1000/40। ये 1000 नीचे रहेगा और 40 कहाँ रहेगा, ऊपर, क्योंकि W को रोक रहे हैं, बाकी चीज़ों को लेफ्ट साइड में ले जा रहे हैं, तो 40 ऊपर चला जाएगा, 250 चला जाएगा ऊपर, 1000 नीचे, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 दूआ 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25, W बराबर कितना आ जाएगा, 5 ग्राम, कितना, 5 ग्राम, ठीक है। एक बात देख लेते हैं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो, n/2 = W/40 × 1000/250, ठीक है। तो ये 250 से 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से एक बार फिर से देखते हैं, n/2 W दिया हुआ है आपको, W दिया हुआ है, पूछा है WE 40 है, और आयतन क्या है, 250 ml है, × 1000, तो W = हो जाएगा 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा ऊपर, है ना, इसको एक तरफ रोक रहे हैं, 1/2 × 250 × 40 × 1000, फोर 10 5 ग्राम, सही है, ठीक है। एक और सवाल देखें, इससे रिलेटेड कर रहा है कि n/10 विलियन का 250 ml बनाने के लिए HCl का द्रव्यमान ज्ञात करो। कितना बनाना है, n/10, इसको मिटा दें, n/10 = W/E × V लीटर में। W पता नहीं है, E कितना है, HCl क्या है, HCl है, तो HCl का होता है 35.5 + 1 36.5, और 1 इसकी क्षारकता है तो बटा 1 हो जाएगा, इंटू आयतन कितना दिया हुआ है, 250 × 1000, ठीक है।
n/10। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा 1/10 इंटू 36.5 इंटू 250/1000। कैंसिल कर लीजिएगा और कैलकुलेट करके बताइएगा कि कितना उत्तर आएगा। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही, इतने ही टॉपिक्स आवश्यक थे। कुछ सवाल दिए गए, बुक में दिए गए जितने भी सवाल होंगे इन पे आधारित उनको लगाइएगा। अगर समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं।